सबसे पहले हमने बिस्किट्स को बाउल में निकाल लेना है। काजू और पिस्ता फ्लेवर का हमने यहाँ पर बिस्किट लिया है। बिस्किट्स को हमने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है ताकि इजीली हम इसको क्रश कर सकें। बिस्किट्स को हमने क्रश कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। बहुत ही ईजी और आसान सी रेसिपी है। यहाँ पर हमने इसका पाउडर रेडी कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी को हमने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके हमने इसका पाउडर बना लिया है। 3 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें चीनी ऐड की है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर दूध लिया है। 1.5 कप के बराबर हमने दूध लिया है। दूध को हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि हम इसको इजीली अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमने इसको बनाना है। इससे ज्यादा गाढ़ा या पतला हमने नहीं बनाना। फिर हम इसमें ऐड करेंगे इनो। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है और इनो अवेलेबल है तो आप इजीली इनो के साथ यहाँ पर केक बना सकते हैं। इनो डालने के बाद हमने बैटर को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर 1 अदद केक पैन लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए भी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है मेरे पास। आपने केक पैन को ग्रीस कर लेना है। मैदे को इसमें डस्ट कर लेना है और वापस इसमें से आपने जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो निकाल लेना है। स्टैंड रखने के बाद हमने इसमें केक पैन को रख दिया है और इसको 45 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पर रख दिया है ताकि केक अच्छे से परफेक्टली कुक हो जाए। 45 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। स्टिक भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल साफ है। तो इसको आपने ठंडा करने के बाद इजीली निकाल लेना है। लास्ट में हमने इसको टेट्रा पैक क्रीम के साथ गार्निश किया है। बहुत ही मजेदार और झटपट बनने वाला ये केक तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मजेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।